back I shared on somehow God will make a way. I started with that. और कुछ 2 सप्ताह पहले हमने ये शेयर किए कि प्रभु अपने मार्गदर्शन बताते हैं। And we started from 2 Kings chapter 7 verse 3 to 9. हमने दूसरा राजा उसके 7वें अध्याय से सीखा था। How many remember that? कितने लोगों को ये याद है? Somehow God will make a way. किसी भी प्रकार परमेश्वर एक मार्ग बनाएगा। See, God is the God हमारा जो परमेश्वर है who opens the way where there is no way. वो ऐसा परमेश्वर है वो जहाँ पे मार्ग बनाता है जहाँ पे मार्ग नहीं है। When you see Isaiah chapter 43, जब हम यशाया का उसका 43 अध्याय पढ़ते हैं, Isaiah chapter 43 verse 14 to 19. उसका 14 से 19वां वचन, When you see verse 14, जब उसका 14वां वचन पढ़ते हैं, तुम्हारा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र यहोवा यो कहता है, तुम्हारे निमित्त मैंने बाबुल को भेजा है और उसके सब रहने वालों को भगोड़े की दशा में और कश्तियों को भी उन्हीं के जहाजों पर चढ़ाकर ले आऊंगा जिनके विषय वे बड़ा बोल बोलते हैं। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इज़राइल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। वे तो एक संग वही रह गए और फिर नहीं उठ सकते, वे बुझ गए, वे सन की बत्ती की नाई बुझ गए हैं। वो यूं कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट हुई होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। here God is saying, अबे परमेश्वर कह रहे He's हैं, speaking about the past, present and future. वो जो भूतकाल, जो प्रेजेंट है और जो भविष्य है उसके बारे में In verse बताते हैं। 16 and 17 he says, उसके 16वें और 17वें वचन में लिखा He है, reminding them how in the past He delivered them out of the army of Pharaoh. तो वो उनको याद दिला रहा है कि भूतकाल में कैसे परमेश्वर ने जो फारो की जो आर्मी थी उनसे उनको बाहर How निकाला, He brought them out of bondage. कैसे उनने उनको जो बंदिश से उससे बाहर निकाला। And when you see verse 14, और जब हम लोग 14वां वचन देखते God is हैं, looking at the present situation of children of Israel. और वो अभी की जिस स्थिति है इजराइल की उसको बता And रहे He said, हैं, you are in the captivity under Babylon. और अब बैबिलोन की बंदिश में हो। He said, my plan is to destroy these Babylonians और परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरा जो योजना है वो इनको and bring नाश you करना out है। of that. Can you not see that? I'm going to make the way. और परमेश्वर बोलता है कि क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं आपको बैबिलोन से बाहर निकालने वाला So हूँ। past, present, and in verse 19 He's speaking about the future. और भूतकाल जो अभी का समय है और जो भविष्य है, He said, I'm going to do something new in your life, He says. वो कहता है कि मैं तेरे जीवन में कुछ नया करने वाला I'm हूँ। going to make a way in the wilderness, मैं जो विल्डरनेस है उसके अंदर एक मार्ग the rivers in बनाऊंगा, the desert. जो डेजर्ट है उसके अंदर एक मार्ग बनाऊंगा। And He's telling, I'm there with you. और वो कह रहा है कि मैं तेरे साथ में So हूँ। our God is a God हमारा जो परमेश्वर ऐसा who परमेश्वर helped है us in the past. जो हमारी भूतकाल में मदद He can करता lead है, us in the present situation. वो अभी के वक्त में हमारी मदद करता And the है, future, He's telling, I'm going to do something new in your life. और भविष्य में वो हमको कह रहा है कि हमारे जीवन में वो कुछ नया करने So in वाला the है। verse 5 and 6, He's reassuring us, do not be afraid, He says. तो वचन में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें वो हमको एक वो कह रहा है कि हम लोग कुछ नया करने वाले हैं जीवन में। No, do not fear, I'm there with you. वो कह रहा है कि तुम भयभीत ना हो। Hallelujah. So with this assurance, तो इसके साथ let's understand somehow God will make a way. हम ये समझे कि परमेश्वर कैसे भी हमारे जीवन में एक मार्ग बनाएगा। Last 2 weeks back we studied from the 2 Kings chapter 7 verse 3 to 9. 2 हफ्ते पहले हम लोग ने दूसरे राजा उसके 7वें अध्याय से पढ़ा। We spoke about the lepers which is standing at the gate तो हम लोग ने सीखा जो कोढ़ी की बीमारी वाले लोग थे वो खड़े थे गेट के सामने and they don't know what to do. और उन्हें पता नहीं था कि क्या करना They है। took a decision, now let's go into the enemy camp. तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम जाएंगे और हम लोग दुश्मन जो सेना है उनके पास The जाएंगे। verse 3 says, why to sit here? Anyway, we are going to die here. Let's move into the enemy camp. तो उन्होंने ये सोचा कि हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं, हम लोग वैसे भी मरने वाले हैं, तो हम जाते हैं आगे। And they said they took a step boldly. और उन्होंने एक बोल्डली वो स्टेप लिया। And we said in our life also we get stuck up in many places. तो हम अपने जीवन में भी कई जगहों पे अटक जाते हैं, So how we can come out of the situation? तो हम उससे कैसे बाहर आ सकते So हैं। the first thing which I spoke about that, जो पहली चीज मैंने उसके बारे में something we कही, learned from that. उससे हमने कुछ सीखा। So what is the first thing? Anybody remember? वो पहली चीज क्या थी, किसी को याद है? We have to honest with ourselves. तो हमें अपने साथ में ऑनेस्ट रहना है। We have to learn to speak
in what situation we are, let's be honest with ourselves. हमें खुद से सच्चा और ईमानदार रहना है। और हम लोग If we जिस don't know the स्थिति में- reality of a situation, अगर हमें खुद की स्थिति के बारे में if we ठीक से don't know नहीं where पता, we are, हमें खुद नहीं पता हम then कहाँ we are हैं, not able to come out of that. तो हम लोग उस जगह से बाहर नहीं So आ these पाएंगे। people, these lepers, they knew where they were. तो ये जो कोढ़ी लोग थे उनको पता था कि वो किस स्थान पे, They were know the situation which they are in. उन्हें पता था कि वो किस परिस्थिति में So है, they were honest with the situation. तो वो ईमानदार थे अपनी परिस्थिति So से। let's not believe in the lies somebody else is telling us. तो हम ये ना माने कि कोई दूसरा जो हमको जो झूठ बता रहा Let's है उस पे, understand where we're exactly. Let's ask ourselves. हमें खुद से पूछना है और खुद से जानना है कि हम इस वक्त कहाँ I हैं। said nothing worse than a child of God ऐसा कुछ खराब नहीं है जो परमेश्वर का पुत्र है वो, who lies to themselves जो खुद से झूठ बोलता है, that what is really not that it is. जो वो है नहीं। Hallelujah. Hallelujah. So let's ask God. आइए परमेश्वर से Help us to पूछिए, be honest in the situation where we are. हमारी मदद कीजिए कि हम खुद से ईमानदार हो, हम जो परिस्थिति में हैं उससे। If we be honest, अगर हम खुद से ईमानदार if we हो are able to identify the situation which we are in, और अगर हम समझ पाए कि हम किस स्थिति में हैं, we can move in the fullness of God. तो हम परमेश्वर की भरपूरी से आगे बढ़ सकते हैं। I said there is a difference between living being satisfied and fully satisfied. और मैं कह रहा था कि एक अलग चीज है, एक सेटिस्फाई होना और पूरी तरीके से सेटिस्फाई होना। मतलब somehow we are living or we are living in fully satisfied in the Lord. संतुष्ट होना और पूरी तरह से संतुष्ट होना God उससे। is not called so that we live in misery. We said that. परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं बुलाया ताकि हम लोग कठिनाइयों में जिए। God did not call us so that we live without peace. परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं बुलाया ताकि हम लोग शांति के बिना जिए। But at some point, पर कुछ स्थान पे, बट कभी तो we have to be honest with ourselves. हमें खुद से ईमानदार होना Let's है। understand this is not working. हमें समझना है कि ये काम नहीं कर This is रहा, the problem in our life. ये हमारे जीवन में परेशानी Here है, I'm failing. यहाँ पे हम हार रहे Here हैं। is the thing which is taking me out. ये एक चीज है जो मुझे बाहर निकाल रही The है। second thing we learned, और जो दूसरी चीज हमने सीखी, you got to get with the crowd where the crowd which is there, which they're going somewhere. और हमें एक ऐसी भीड़ के साथ में जुड़ना है जो कहीं जा रही हो आगे। Sometimes we get stuck up in the same place because we are connected with the wrong people in our life. हम लोग एक ही जगह पे कभी कभी फंस जाते हैं क्योंकि हम लोग गलत लोगों के साथ में जुड़े Always we हैं। should ask ourselves, और हमें खुद से पूछना है where I am going and who is coming with me. कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं किसके साथ जा रहा हूँ। I said the power or the danger, जो खतरा है, or the power or the danger is like of who is in your inner circle, who is your close friends. जो सामर्थ और जो खतरा है वो उस पे निर्भर करता है कि तुम्हारे सर्कल में तुम्हारे इर्द गिर्द कौन है। It's very much important. Who are your close friends? ये बहुत जरूरी है कि आपके जो नजदीकी मित्र कौन है, Who are you hanging with? कौन किसके साथ आप घूम रहे As हो। I tell, at the time of Samaria, I was reading somewhere, there was approximately 1,000, tentatively 1,000 people who are suffering from leprosy. समरिया के समय पे मैं पढ़ रहा था कि करीबन 1000 लोग थे जो कोढ़ी की बीमारी से गुजर Out रहे of the थे। 1,000 people, the 4 lepers took a decision. उन हजारों में से सिर्फ 4 जो कोढ़ी लोग थे, Okay, let's get up and move into the enemy camp. उनने ये निर्णय लिया कि आइए हम उठें और हम लोग जो दुश्मन सेना है उधर जाएं। These 4 people could have stayed with these other people and they said, okay, let's stay together, let's flock together at the wrong place. तो ये जो 4 लोग हैं उन्हें खुद सोच सकते थे कि हम लोग यहाँ पे ही सबके साथ में रहते हैं। So they understood, उनने समझा this ये is not the plan of God for my life. ये परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए नहीं है। I thought we should be careful, और हमें बहुत ध्यान रखना है seeing that what is normal for other people जो बाकी लोगों के लिए ठीक है to become acceptable for you. We should be careful for that. वो हमारे लिए ठीक ना हो, There हमको will be देखना things है। normal for other people. किसी और के लिए कोई चीज सही It's हो, okay for them. वो उनके लिए ठीक That है। should not be acceptable for you and me. वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए भी ठीक हो। We ought to be careful. हमें उस चीज का ध्यान रखना है। Then we learn that. जब हम ये सीखते हैं, After that, we learned. Then I said, फिर मैंने कहा don't let where you sit determine who you are. जहाँ पे भी जिस भी परिस्थिति या स्थान पे आप हो उसको आप बताने ना दे कि आप क्या हो। What are the situation which you are in? किसी भी परिस्थिति में आप क्यों Let ना हो, not the situation determine who you are. वो परिस्थिति आपको ना बताए कि आप कौन We should हो। know that I am the child of God. हमें ये खुद जानना है कि हम परमेश्वर के पुत्र No हैं। matter where I am, हम कहीं भी क्यों ना हो, I am highly favored. हम परमेश्वर हमको बहुत चाहता है। No matter where I am,
हम कहीं भी क्यों I ना am the हो, redeemed of the Lord. हम परमेश्वर के द्वारा बचाए गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। The first thing what we should be honest with ourselves. पहली चीज है कि हमें खुद से ईमानदार होना है। The second thing was let's get with the crowd which is going somewhere. दूसरी चीज है कि हम लोग उस भीड़ में जुड़े जो कहीं जा रही है। And third thing और जो तीसरी which चीज I है want to share today is जो मुझे बांटनी है वो है they decided to move together. They decided to move. उन्हें वो निर्णय लिया कि उनके साथ में वो चलेंगे। So just read the Bible. So when they decided to move, let's read the Bible when they decided to move. तो हम लोग पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे उन्हें कब निर्णय लिया कि वो हिलेंगे। Okay, next verse 5. Somebody can read that. तब वे सांझ को आराम की So छावनी it says, में the Bible says पवित्र शास्त्र कहता है they moved at वो लोग तब हिले twilight, dawn. It says, सुबह के वक्त। सांझ. सांझ के वक्त So this when you see this is a very much important. This word is तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो ये जो शब्द है वो बहुत जरूरी है। this twilight is mentioned 3 times. तो ये जो सांझ का जो समय है वो 3 बार उसके बारे And में as कहा I है। seeing what is the exact word for this. और हम लोग देख रहे थे कि इसका जो असली जो शब्द उपयोग किया है वो When you क्या look at the है। Hebrew word, जब हम हिब्रू भाषा में उसको पढ़ते Hebrew हैं word, for this particular twilight or the dusk, the word is chef. तो जब हम लोग हिब्रू भाषा पढ़ते हैं तो उसमें जो ये शब्द है सांझ उसका शब्द है शेफ। And the Jewish culture, what the exactly meaning of that word, dusk or twilight, तो यहूदी में जो ये शब्द है उसका मतलब ये होता है either right before the sun goes down ये वो समय होता है जब सूरज नीचे ढल रहा है उससे जस्ट पहले or right before the sun comes up. या सूरज उगने से पहले। Okay, right before the sun goes down, सूरज ढलने से पहले, suns go down. ढलने से That means after that it becomes dark. उसके बाद में अंधेरा हो Or जाता right है। before the sun comes up, that means it is dark. या सूरज जब उगता है उसके जस्ट पहले। Okay, clear? So dusk or twilight is the time when the things are not clear. तो सांझ का समय वो समय है जब चीजें क्लियर नहीं है। The dusk or twilight is the time when the things are hazy. वो समय होता है जब चीजें क्लियर नहीं होती। So that is the time when you cannot see the which way the road goes. वो समय होता है जब हम देख नहीं पा रहे कि किस वक्त किस जगह पे मार्ग जा The रहा dusk is the time when the signs are not visible. है। सांझ वो समय होता है जब चीजें ठीक से ना दिख रही हो। So that's the time you can take only one step at a time. तो उस वक्त हम लोग सिर्फ एक ही कदम ले सकते हैं एक समय So पर। dusk is the time you don't know the end. You cannot see the end. तो सांझ वो समय होता है जब हमको जो अंत है वो नहीं दिखता। But you decide, बट हम लोग वो निर्णय if I लेते take हैं one step, I can see the next step. कि हम लोग जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमको अगला कदम दिखता So the है। dusk, you remember this, write it down in the Bible. The dusk or twilight, here it means तो यहाँ पे जो सांझ का समय है वो उसका मतलब ये है you don't always see it clearly that how we can move, but you learn to move slowly. हमें ठीक से दिखेगा नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं बट हम लोग धीरे से जा सकते हैं। Just ask yourself, हम खुद से पूछिए if we are in that place, in those place of those 4 lepers, जब अगर हम लोग खुद उस जगह पे होते जहाँ पे वो कोढ़ी लोग थे or वहाँ we पे, ask these 4 lepers, और अगर हम लोग इन कोढ़ी लोगों से पूछे why you all cannot wait till the sun come up? क्यों आप नहीं रुक सकते जब सूरज उगता है उसके बाद तक? Why didn't you wait so that you can see the things very clearly? आप क्यों नहीं रुके जब सूरज उग जाए तो आप सब ठीक से देख पाए तब तक? Why didn't you wait so that from the beginning you can see the end very nicely, the road? आप रुके क्यों नहीं जब तक आप अंत को ठीक से देख पाए तब तक? Why didn't you wait until the things are guaranteed in your life? आप रुके क्यों नहीं जब तक चीजें एकदम निष्ठ हो जाए आपके जीवन So में? why didn't you wait until you got all the answers for your questions? आप रुके क्यों नहीं जब तक आपको आपके सवालों का जवाब क्यों नहीं मिल Why जाता? didn't you wait till you can see the next move? क्यों नहीं आप रुके जब आप अपने अगले कदम को देख पाए So why तब didn't तक? you wait until you can see everything very clearly? आप रुके क्यों नहीं जब तक आप सब चीजों को ठीक से देख पाते तब तक? So they just spoke as a word. If you listen to them very carefully, तो उनने ये कुछ शब्द कहे जो अगर So आप they are ध्यान से saying, देखो, वो कह रहे हैं you can wait dying. You can die waiting on dawn. अगर आप रुको और उसका इंतजार करोगे तो आप मर सकते हो। You can die आप मर सकते हो waiting for the dawn to move. सुबह के लिए रुकने के लिए। Yeah, you can die आप मर waiting सकते everything हो। to be clear. In other words, अगर आप इंतजार करोगे अगर आप रुकोगे तो आप मर सकते you हो। can die waiting for the answers to come in your life. आप मर सकते हो अपने उत्तरों का इंतजार करते You हो। can die wanting to see the end of the things in your life. आप मर सकते हो आपके जीवन में का जो अंत है वो देखने के So you लिए। can die waiting for the first step to move. The things get clear after that.
अगर आप इंतजार करोगे हर चीज क्लियर हो जाए उसके लिए तो आप मर सकते You हो। can die waiting for the promise. आप मर सकते हो जो वादा है उसका You इंतजार can करते die हो। waiting on a guarantee. आप किसी जो गारंटी होती है जो You निश्चित can, चीजें you can होती है, die waiting on a contract. आप कोई कॉन्ट्रैक्ट के इंतजार करते हुए मर सकते At हो। some point, this leper was telling you got to move at the dusk. तो कोढ़ी लोग कह रहे थे कि आपको जब चीजें क्लियर नहीं है तब आपको चलना है। Too late, dusk, we have to move sometimes. हमें सांझ में कभी कभी चलना होता I है। don't know how it is going to work out, मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, but I got to make a move. बट मुझे हिलना पड़ेगा। Don't know how the end is going to be, मुझे नहीं पता कि अंत क्या but होगा, I want to make a move. बट मुझे आगे बढ़ना Don't know पड़ेगा। where it is going, मुझे पता नहीं कि ये कहाँ जा but रहा I है, have to make a move. पर मुझे चलना पड़ेगा। Don't know how God is going to fix these things in my life, मुझे पता नहीं कि परमेश्वर चीजें ठीक कैसे करेगा but मेरे I got जीवन to में, make a move. पर मुझे हिलना होगा। Hallelujah. Can you Hallelujah. tell dusk at the twilight? हमें सांझ के वक्त चलना होगा। I know what happened. It is not in the Bible, ये पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है, because I just thinking पर मैं ये सोच रहा था what must have happened. These four lepers were talking among themselves, क्या हुआ होगा जब ये जो चार कोढ़ी है आपस में बात कर रहे and होंगे, they met the other friends, other 1,000 people, और वो अपने बाकी के मित्रों के जो हजार and they're लोग थे उनसे discussing about मिलते them. हैं, Let's move out of this place at this time. Dusk. It's still dark. Let's move out of this place. और वो सबसे कह रहे कि आइए हम लोग इधर से चल जाए, अभी सांझ का वक्त है, हम इधर से निकलते हैं। These four people had a determination. बट ये जो चार लोग थे उन लोग के So the other people were trying to stop them. तो जो बाकी के लोग थे उनको रोकने का प्रयास कर Why रहे to थे। go now? Let's wait for some more time. वो कह रहे थे कि थोड़े वक्त के लिए रुक जाते हैं। So there's the time the devil plays this type of game in your mind. तो ये वो वक्त होता है जब शैतान हमारे मन से खेलने They will लगता put the है। thought in your mind, what if? जो शैतान होता है वो हमारे मस्तिष्क में एक सोच डालता है कि अगर ऐसा हो, What if? अगर ऐसा होता तो ऐसा हुआ तो। Yeah. So devil keep us in ungodly place तो sometimes. शैतान होता है वो हमको परमेश्वर से दूर एक स्थान पे So रखता devil है, keep us some dying places sometime. वो हमें मृत्यु के स्थान पे रखता है। Devil keeps us some place which is not right. शैतान हमें ऐसी जगह पे रखता है जो सही But नहीं है। putting this thought in our mind, what if? वो हमारे दिमाग में ये सोच डालता है कि अगर ऐसा हुआ तो, What if it doesn't work out? अगर ऐसा हुआ तो कि ये नहीं काम किया तो, What if you are rejected? क्या अगर आपको नकार दिया गया तो, What if you lose friends? क्या आपके जो मित्र है वो खो जाए तो, What if it doesn't work in your favor? अगर वो आपकी साइड से ना चले तो। And somebody sitting here today may be thinking, और यहाँ पे कोई बैठा होगा और वो सोच रहा होगा, the thought will be coming in my mind, what if? उनके दिमाग में भी ये सोच आ रही होगी कि अगर ऐसा हुआ What तो, if the things is not working in my favor? अगर चीजें मेरे साइड से ना चले तो, What if this is not the place where God want me to go? अगर ये वो स्थान नहीं है जहाँ पे परमेश्वर मुझे जानने देना चाहता What है, if this is not the best for me? अगर ये वो स्थान मेरे लिए नहीं है तो, What if I lose something if I make this move? अगर मैं यहाँ से हिलूंगा तो क्या पता मैं ये So चीज खो that दूं। is the way the devil keeps us in the wrong place. तो ये वो तरीका है जिससे शैतान हमको अपने जो मृत्यु के This is स्थान the पे way रखता the devil है। keeps us in the dying place. ये वो तरीका है जिससे शैतान हमको मृत्यु के But स्थान I'm पे so रखता glad है। these four lepers didn't move there, they started moving. पर मैं जो इतना खुश हूँ कि जब ये लोग ने देखा और ये चलने लगे, They didn't stop there, they started moving in their life. वो रुके नहीं पर अपने जीवन में आगे बढ़ने Bible लगे। says they got up. पवित्र शास्त्र कहता है कि वो उठे, They got up वो उठे and they moved at dusk, it says. एंड वो सांझ के समय पे चलने लगे। Hallelujah. They Hallelujah. started moving at the twilight. They started moving when it was still dark. वो अपने सांझ के वक्त पे वो चलने लगे। And you know what happened? और पता है क्या हुआ? When they took this decision जब उनने ये निर्णय लिया that we are going to move now, कि वो अब यहाँ से हिलने वाले Bible हैं, says when they got to the Syrian camp, और जब वो कैंप में गए, when they reached the Syrian camp, enemy's camp, जो वो दुश्मन सेना थी उनकी जगह पे पहुंचे वो, Bible says all the enemies had left. और जितने भी जो दुश्मन लोग थे वो सब चले गए थे। They left all their food, वो सारा भोजन, all their gold, सारा सोना, all their clothes. उनके कपड़े, They left everything right there and they fled the place. वो सब छोड़ के वो उधर से भाग गए। And somebody, let's ask, why would they do that? और कोई पूछ सकता है कि उनने ऐसा क्यों किया? Because of these four lepers, why would they do that? ये जो चार कोढ़ी लोग थे उनकी वजह से उनने ऐसा क्यों किया? Why? क्यों? You know, because God showed up. क्योंकि परमेश्वर वहां पे आए। Hallelujah. Because Hallelujah. what these four lepers did, they started moving. जो ये चार कोढ़ी लोगों ने किया वो चलने लगे। When they started moving, जब वो आगे बढ़ने लगे God caused a noise in the enemy camp. तो परमेश्वर ने एक शोर मचाया जो दुश्मन सेना थी वहां पे। Hallelujah. When the enemy camp heard this noise, जब दुश्मन के जो लोग थे उनने जब ये आवाज they सुनी, got scared and ran away, leaving everything.
वो भयभीत हो गए और वो भाग गए वो सब छोड़ So के। today morning I want to encourage you. तो आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, If you make a move, God will make a way. अगर आप आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर एक मार्ग बनाएगा। If you make a way, if you make a move, God will make a way. अगर आप अपने स्थान से हिलोगे तो परमेश्वर एक मार्ग I don't बनाएगा। know who need to hear that, but we serve a God मुझे नहीं पता कि ये किसे सुनने की जरूरत है, पर हम लोग वो परमेश्वर को पूछते हैं। who goes ahead of us. वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे आगे आगे चलता है। We serve a God हम ऐसे परमेश्वर who को makes पूछते a way हैं in front of us. जो हमारे सामने एक मार्ग को बनाता है। Hallelujah. Hallelujah. We serve a God हम ऐसे परमेश्वर की who सेवा करते walks हैं, it out before we reach there. वो वहाँ पे हमारे पहुंचने से पहले चीजें एक मार्ग बना चुका होता है। Hallelujah. Hallelujah. Can anybody can witness that? Anybody experience that? क्या हम सब ने उसको महसूस किया है? Have you walked into a prepared situation? क्या हम लोग ऐसी एक जगह पे गए हैं It's already prepared. It's already made. You जो just walked into the situation. जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए पहले से ही बना के रखी है। For example, we expected the worst to happen, कभी कभी हम लोग बहुत सोचते हैं कि सबसे खराब जो हो सकता है वो सोचते but हैं, it walked in over there. पर जब हम लोग उधर जाते हैं God already worked it out. परमेश्वर ने वहाँ पे सब कुछ पहले से ही सही करके रखा है। If you make a move, अगर हम लोग चलते हैं आगे God will make a way. तो परमेश्वर मार्ग जरूर No बनाएगा। matter what Monday holds you, no matter what Tuesday holds you, चाहे सोमवार मंगलवार जो भी हो, He will move ahead of you. परमेश्वर हमारे आगे चलेगा। Hallelujah. Hallelujah. Because we have to make a move. पर हमको आगे बढ़ना है। Hallelujah. हालेलुया। Just ask Moses. जैसे जो मूसा था, No, just ask Moses. जब मूसा से पूछिए, He got down the Red Sea. वो जो लाल समुद्र था वहां पे गया, There was no way, वहां पे कोई मार्ग ही नहीं but था। he stretched out his arms. उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया He made a way. He made a move, और उसने अपने हाथों को हिलाया, वो and आगे God बढ़ा made a way. और परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया। Hallelujah. हालेलुया। Just ask Abraham. अब्राहम से पूछिए, He took his son Isaac up to the mountain. उन्हें जो आइसक उसका पुत्र था वो पहाड़ पे लेके He गया। didn't know what is going to happen, उसे पता नहीं था कि क्या होने वाला but he है। lifted up his knife. उसने अपना जो चाकू था उसको उठाया, But when he made a move, और जब उसने वो मूव किया, God made the way. परमेश्वर ने मार्ग बनाया। Hallelujah. When he हालेलुया। asked David, जब हम लोग दाऊद से he पूछते went हैं, down the valley to meet Goliath. जब वो खाई में गया गोलायत को, He don't know how he is going to win the battle, उसे पता नहीं था कि वो कैसे जीतेगा उसके but he सामने, took the rock from down. पर उसने जो पत्थर होते हैं नीचे से उठाया, When he made the move, और जब वो हिला, when he made the move, जब वो आगे बढ़ा, God made a way. परमेश्वर ने मार्ग बनाया। Hallelujah. When he Hallelujah. asked Jesus, जब हम यीशु से पूछे, Jesus said, I don't want to die in the garden of Gethsemane. जब यीशु मसीह ने कहा कि मुझे मरना नहीं है गत्सेमनी के But बाग Lord, में, he said, Lord, thy will be done, he said. आपकी जो योजना है वो हो But when परमेश्वर। he died, पर जब वो मरा he made a move. तो उसने वो आगे And बढ़ा, on early Sunday morning, God made a way. और रविवार की सुबह परमेश्वर ने वो मार्ग बनाया। Hallelujah. हालेलुया। When you make a move, जब आप आगे बढ़ते हो, God will make a way. परमेश्वर मार्ग बनाएगा। Hallelujah. I don't Hallelujah. know whom this is for actually, मुझे नहीं पता ये किससे मैं बात कर but रहा I would हूँ, encourage you. Let's make a move together. पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम सब साथ में आगे बढ़े। Hallelujah. Sometimes we think, I don't know how it's going to work. कई बार हम सोचते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, I don't know when it is going to work. I don't know. ये कब होगा वो भी नहीं पता But हमें। if you and me, when we trust God, पर जब आप और हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, God will make a way out of no way. तो परमेश्वर मार्ग बनाएगा जहाँ पे मार्ग नहीं दिखे। Hallelujah. I हालेलुया। won't take much time. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। Let's learn something before we close. आइए कुछ सीखे बंद करने से पहले। See, God is so omnipotent. हमारा जो परमेश्वर है वो हर चीज करने वाला God is परमेश्वर so है। sovereign. The Bible says, वो इतना महान परमेश्वर है। when you and me, when we move at dusk or twilight, जब हम आप और मैं जब हम सांझ के वक्त चलते हैं we don't know आगे, how the things is going to work out. हमें नहीं पता कि चीजें कैसे होंगी, But God always has a way of working things together for you and me. पर परमेश्वर के पास में हमेशा एक मार्ग होता है कि हमको वो आगे कैसे भी लेके जाए। One word you should remember this. हमें ये शब्द को याद रखना है। One word which shows that how much faith you have in God. ये जो एक शब्द है वो हमें दर्शाता है कि हमें कितना विश्वास This one है। word will let you trust in the Lord. वो ये एक शब्द है जो हमें परमेश्वर पे भरोसा करने के लिए मदद That करेगा। whenever you got what ifs in your mind, जब भी हमें ये ख्याल आए कि अब क्या हो सकता so है, this one word should come in your mind so that you can trust God. तो जो ये एक शब्द है वो हमारे दिमाग में आना चाहिए। You are ready for that word? क्या आप तैयार है ये शब्द के लिए? So that word is somehow. वो शब्द है किसी भी तरह, Somehow.
किसी भी तरह, somehow is my answer. Somehow he'll make a way. ये जो शब्द है किसी भी तरह, वो हमारा मार्ग When I बनाएगा। don't know how, जब मुझे नहीं पता कि कैसे होगा, somehow, किसी भी तरह, how God is going to happen. God, how it is going to happen. परमेश्वर ये कैसे होगा, But somehow, पर किसी भी तरह होगा। some way God is going to fix this. किसी भी तरह परमेश्वर इसको ठीक करेंगे। Some way God is going to take me through that. किसी भी तरीके से परमेश्वर हमको लेके जाएंगे। Can we say it together? क्या हम सब साथ में कह सकते I know हैं? the Lord will make a way for me somehow. मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए भी किसी भी तरीके से मार्ग I know बनाएंगे। the Lord will make a way for me somehow. मैं जानता हूँ परमेश्वर किसी भी तरह मेरे लिए एक मार्ग बनाएंगे। Hallelujah. Let's honest about the situation which you are in. आइए हम खुद से ईमानदार हो, हम जिस स्थान पे है उसके लिए। We may not be dying sometimes. हम कई बार मर रहे होंगे, No, we may not be dying. हम लोग मर नहीं रहे But we are not होंगे, living in the fullness of God. पर हम परमेश्वर की जो भरपूरी है उसमें नहीं जी रहे। Where God wants us to be, we are not that place. जब परमेश्वर हम चाहते, जब हम जहाँ रहे हम वहाँ पे नहीं So होते। let's tell today, God, Lord, let's honest with ourselves. हम परमेश्वर से कहे और हम खुद से ईमानदार हो, Let's honest about our situation. हमारी जो परिस्थिति है उससे ईमानदार Tell हो, God, I want to move out of this place, और हम Lord. परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे इस स्थान से बाहर The जाना place है। where sin has stuck, sin has caught me and kept me. जो स्थान पे पाप मुझे लेके आया हुआ है, Or the place where I stuck up, Lord. जहाँ पे मैं अटक I चुका हूँ have to come out of the परमेश्वर, situation, Lord. मुझे इस स्थिति से बाहर So let's निकालना है honest about the परमेश्वर। situation. आइए हम ईमानदार हो उस सिचुएशन से। Second, let's get with the crowd, which is going somewhere. आइए हम उस भीड़ के साथ में जुड़े जो कहीं पे जा रही You have हो। been with the wrong people for more time. हम गलत लोगों के साथ में ना जुड़े You need a रहें। community, you need a group of people pushing you into the will of God. हमें एक ऐसा भीड़ और ऐसा जुट चाहिए जो हमको आगे की तरफ लेके जाए। Stop accepting what is normal for others. आइए उस चीज से ना सहमत रखे जो हमारे लिए सही नहीं है। Stop allowing others to talk you out of what God is calling you. बंद कर दे दूसरे लोगों की बात सुनने के लिए कि हमारे लिए क्या सही हो सकता है। Beloved, my brothers and sisters, we have to make a move in the dusk. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमको आगे बढ़ना है सांझ के वक्त। Okay, let's all stand. क्या हम सब खड़े हो सकते हैं? I want everybody to close their eyes for a moment. मैं दरखास्त करूंगा सब आंखें अपनी बंद करें। Ask God, God, work things out in my life, Lord. परमेश्वर से मांगे परमेश्वर कि हमारे जीवन में जो चीजें हैं उसको ठीक करे परमेश्वर। Work things out in my life, Lord. हमारे जीवन में जो चीजें हैं उसको ठीक करे परमेश्वर। For some people, it may be coming close to God. कुछ लोगों के लिए वो ये हो सकता है कि परमेश्वर से और निकट आए। You'll be thinking, I don't know everything about salvation. I don't know everything about God. मुझे उद्धार के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे परमेश्वर के बारे में कुछ But नहीं you want to पता, know how much God loves you. पर हमें ये जानना है कि कितना परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। For somebody who's stuck up in some area with the wrong friends, अगर कोई गलत स्थान पे अब गलत मित्रों के साथ में रुका है, God is telling you to come out of that. तो परमेश्वर कह रहा है कि आपको उससे बाहर आना God is है। calling you very specifically. परमेश्वर आपको बहुत ही निश्चय रूप से बुला रहा God is saying है। you have to make that move. परमेश्वर कह रहा है कि आपको वो कदम बढ़ाना है, You have to make that move. आपको वो कदम बढ़ाना है। Look into your heart. अपने हृदय में देखिए। You know, क्या आपको पता है God is different than us. परमेश्वर हम सबसे अलग है। God, what we can say, God always has something else and He will do the way He would do. परमेश्वर की जो योजना होती है वो हमारी योजना से बहुत अलग होती है, Because His hands are never tied. क्योंकि उनके जो हाथ होते हैं वो कभी बंधे नहीं होते। God never runs out of any options. परमेश्वर किसी भी निर्णय से उनको कोई भी निर्णय कम नहीं पड़ता। What makes God different than you and me? ऐसी क्या चीज है जो आपको परमेश्वर से अलग बनाती है? God always has a move, another move. He's got another plan. परमेश्वर के पास में हमेशा एक नई योजना रहती है। He never runs into dead end. वो कभी भी ऐसी स्थान पे नहीं पहुंचता जहाँ पे वो अटक He जाए। never runs out of options. उनके पास में जो निर्णय लेने की क्षमता खत्म नहीं होती, He never runs out of things. वो कभी भी किसी चीजों से कमी नहीं होती उनको। He will do whatever He can do so that He can accomplish His will in our lives. वो हर चीज कर सकते हैं जो हमारे जीवन में उनकी योजना को पूरा करे। Don Moen wrote the song, Lord will make a way. डॉन मोई ने जो गीत लिखा था कि परमेश्वर अपना मार्ग बनाएगा, I was just singing that song, listening about the song. मैं बस उस गीत के बारे में पढ़ रहा था, He सुन said रहा in the था। middle of the night he got a phone call. तो रात के बीच में उसको एक फोन आता है That means as a tragic car accident had occurred. और एक बहुत ही भयंकर जो कार का एक्सीडेंट हुआ है, His sister-in-law and
Her husband and both the children were in the car, तो जो उसकी सिस्टर इन लॉ थी और उनके जो पति थे वो दोनों उस गाड़ी में थे and they all were seriously injured, और वो दोनों ही बहुत तरीके से जख्मी थे and they all were on the verge of dying. और दोनों ही मरने के इस पे थे। So he grieved in his heart. He started pouring out his heart to the Lord, और वो अपने हृदय में बहुत रोने लगा एंड दुखी हो गया और वो ये गीत गाने and he लगा। said at the time God put this song in his heart. वो प्रार्थना जब कर रहा था तब परमेश्वर ने उसके हृदय में ये गीत डाला। He says, God will make a way परमेश्वर एक मार्ग बनाएगा where there seems to be no way. जहाँ पे कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा। He walks in ways which we cannot see, वो उस प्रकार से चलता है जहाँ पे हम देख नहीं सकते, but He'll make a way. पर परमेश्वर मार्ग बनाएगा। As we come together in His presence, जैसे हम सब साथ में उसकी उपस्थिति में आते let's हैं, confess that आइए अपने मुखों से हम ये ऐलान करें He will make a way. कि परमेश्वर मार्ग बनाएगा। I want everybody to close their eyes and bow their heads. मैं चाहता हूँ कि सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। Father in heaven, पिता परमेश्वर, You always and You are alone, our loving Lord and the sacrificial Savior, our resurrected, risen and reigning and returned Redeemer Lord. तू वो परमेश्वर है जिसे हम प्रेम करते हैं परमेश्वर। तू वो परमेश्वर है जो बलिदान देता है हमारे लिए परमेश्वर, और तू वो परमेश्वर है जो वापस पुनरुत्थान पाता है परमेश्वर। Thank You for choosing us, Lord. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमें चुनने के लिए। As we come before His presence today, Lord, जैसे हम तेरी उपस्थिति में आ जाते हैं Lord, help us परमेश्वर, to honest with ourselves, Lord. हमारी सहायता करे परमेश्वर कि हम खुद से ईमानदार हों परमेश्वर। Lord, help us to, Lord, move with the people, Lord, who हमारी can मदद take us, usher us into Your will, Lord, हमारी मदद कीजिए परमेश्वर कि हम उन लोगों के साथ चल पाए परमेश्वर जो आपकी ओर हमें लेके जाए who परमेश्वर, pushes us into Your will, Lord. जो हमको धक्का दे परमेश्वर तेरी ओर, तेरी योजना की ओर आने के Help लिए us move परमेश्वर। with those people Lord, who desire and love You more, Lord. हमें उनके साथ चलने के लिए मदद कीजिए जो जिनकी इच्छा खुद तेरे पास आने के लिए है Lord, this is a परमेश्वर। prayer, Lord. ये हमारी प्रार्थना है Help us परमेश्वर। not to wait, Lord. हमारी मदद कीजिए कि हम लोग इंतजार ना As करें You're speaking to us, let's move, Lord, into Your presence, Lord. जैसे तू हमसे बात कर रहा है परमेश्वर, हमारी मदद करके हम तेरी उपस्थिति Knowing में that आए। You are already gone ahead of us. ये जान के कि तू हमारा जो अगवा है, And we know, Lord, You are going to make a way, Lord. और हम जानते हैं परमेश्वर कि तू हमारा मार्ग बनाएगा। Thank You, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' precious name we pray, Lord. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. 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 Hallelujah. Let's put our hands together. आइए हम तालियों से परमेश्वर को सलाम। So do not forget this. और इसे भूलिए ना, Let's honest with ourselves in all the situations. हम खुद से ईमानदार रहे हर एक परिस्थिति में, Let's connect with the people who usher us into the presence of God. और उन लोगों के साथ जुड़े जो हमको परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाए। Hallelujah. Hallelujah. And let's not wait to time to change or the day, light to come. As God leads, let's move. As God asks us to do the work, start doing the work. और हम इंतजार ना करें, हम रुके ना वो सही समय आने के लिए जब हमको सब कुछ सही दिख रहा हो परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। God bless you all.